Dear all, it's really your good luck that you are here in Sthit Kshetra, that is Bada Gaon, and you have got the presence of Dev Shaskuru. You are much lucky that you are able to hear the lessons of Jinwani by the way of Muniraj. And also, it's a great good luck that you have got the Punyanubandhi Punya, that's why you have got all these things. Otherwise, there are a lot of person in the world, a lot huge population in the India, and in your Badagam there is a lot of Jain parivars, but you only are the lucky enough that you are able to hear this Janwani. They are not getting the chance. That's your good luck that you are getting the chance, and that's why you. Oh, 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 oh. बंधुओं, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप सिद्ध क्षेत्र में बैठकर और देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में जिनवानी के वचनों का रसपान कर रहे हैं। सभी का ये सौभाग्य नहीं हो सकता, सभी लोगों का ये सौभाग्य नहीं हो सकता, क्योंकि पुण्यशाली जीव तो बहुत सारे होते हैं। पुण्यशाली जीव तो बहुत सारे होते हैं। आप देखिए कि पुण्य की ऐसी महिमा है कि अनेक प्रकार के भोगों को भी देता है। पुण्य बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पुण्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है पापानुबंधी पुण्य और एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य। एक पापानुबंधी पुण्य होता है और एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। पापानुबंधी पुण्य तो बहुत सारे लोगों का होता है। आप देखो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, बहुत सारी जमीन है, जायदाद है, और इसके बाद घर में सब संपन्नताएं हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, सबके लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है। तो पापानुबंधी पुण्य तो बहुत सारे लोगों का होता है। राजा महाराजा हो गए, कितने बड़े चक्रवर्ती हो गए, इंद्र हो गए, देवता हो गए, सभी के पास पुण्य है। बिना पुण्य के ये सब नहीं मिलता। लेकिन ये पुण्य किस काम का? जितने भी पुण्यशाली जीव हैं जिनके पास पापानुबंधी पुण्य है, उनके लिए क्या मिलता है? यही धन संपदा, नारी, बच्चे, बस इतना ही। भोगो भोग की सामग्रियां। और ये भोगो भोग की सामग्रियां तो हमें अनेक बार मिली, अनेक बार प्राप्त, एक बार नहीं, अनेकों बार, गिनती नहीं गिन सकते आप। इतनी बार हमारे लिए भोगो भोग की सामग्रियां प्राप्त हुई। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? क्या आज तक वो स्थायी रह सकी? क्या कोई लक्ष्मी आज तक किसी के पास स्थायी रह सकी क्या? नहीं रह सकी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी की आपने फोटो देखी होगी, कैलेंडर वगैरह में लक्ष्मी की फोटो देखी होगी। कैसी रहती हो? कैसी होती है? खड़ी होती है। आजकल लोग बैठी भी बनाने लग गए, लेकिन वास्तविकता ये है कि लक्ष्मी खड़ी होती है। वो खड़ी क्यों होती है? बैठे हुए व्यक्ति को एक बार समय लग सकता है उठने में, सोच सकता है कि चलो कौन उठे, यहीं से काम करो। लेकिन खड़े व्यक्ति को क्या दिक्कत है? वो तो एक सेकंड में आगे बढ़ जाएगा। तो लक्ष्मी कहीं भी स्थायी नहीं रहती, वो तो हाथ का मैल है। आज मिला कल छूटा, आज करोड़पति और कल करोड़पति। लेकिन और उसका परिणाम क्या होता है ये भी आप देख लो। जो व्यक्ति पापानुबंधी पुण्य जिनके पास होता है, तो उस पुण्य का उनको फायदा क्या होता है? बहुत सारी भोग सामग्री उनको प्राप्त हो गई, परिवार वगैरह सब कुछ मिल गया, और उन्हीं भोगों में लिप्त हो गए। आपके लिए दुकान मिल गई, क्या फायदा हुआ? सवेरे 6 बजे से जाकर दुकान खोल के बैठ जाओ, ना मंदिर आने लायक रहे और रात को 10 बजे तक बैठे रहो ग्राहक के इंतजार में। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। आप लोग कितना परिश्रम करते हो 2 रोटी कमाने के लिए, सुबह से दुकान खोल लेते, किसी चीज की चिंता नहीं, कोई धर्म की चिंता नहीं, कोई भगवान के अभिषेक की चिंता नहीं, किसी को घर परिवार यानी अपना शांति धारा, कहीं प्रवचन, आहार दान, वैज्ञावृत्ति, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं, मात्र अपनी दुकान से मतलब है। प्राय करके हमने लोगों को देखा, बस जिनका जो रूटीन बना हुआ है वही रूटीन पे वो बने रहते हैं।
पूजन का कईयों का रूटीन है, अच्छी बात है। सवेरे से आना, 5:30 6 बजे आना, बस फटाफट से चावल पट के अभिषेक शांति धरा जो भी करना है अपना 1 घंटे में निपटाया, 7:30 पौने 8 बजे अपना जाके दुकान खोलनी है। बाकी कुछ भी होता रहे, क्षेत्र पे कोई अतिशय हो रहा है, कहीं महाराज का आगमन हो रहा है, कहीं भगवान का अभिषेक हो रहा है, शांति धारा हो रही है, विधान हो रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, दुनिया जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो अपना ये पता है कि हमें तो सवेरे बस जाके माथा पटकना है, चावल पटकने हैं, शांति धारा अभिषेक जो भी करना है बस उतना करना, और उसके बाद सारा दिन अपना अपन को। तो वास्तविकता में ये पापानुबंधी, दादी बैठ जाओ जरा दूर से, अभी यहाँ पे कोई नहीं आए, थोड़ा व्यवस्था बना दो, पीछे चौकी रख दो, यहाँ पास में कोई नहीं आए, थोड़ा पीछे बैठो दादी, पीछे बैठो, पीछे यहाँ नहीं, वो पीछे वो दादी के पास चल। तो वास्तविकता में वहीं से कर लो भैया, भाई वहां बैठो, चौकी लगाओ यहाँ पे दूर से। अपन देव शास्त्र गुरु का सम्मान भी नहीं जानते कैसे करते, कैसे किया जाता है। धर्म सभा में लेट पहुंचना, बताओ विनय है या अविनय है? और वहां पे लगाओ, वहां पे बीच में। और लेट पहुंचने के बाद भी, यानी कि धीरे से पीछे आगे बैठ जाओ, फिर बिल्कुल आगे पहुंच रहे। तो ये क्या सिखाता है हमें, विनय है या अविनय है? तो कहने का अर्थ ये है कि पापानुबंधी पुण्य की हम जो बात करते, भैया पीछे से करो दर्शन, थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखो इस चीज का, कर लो प्रवचन। कल से थोड़ा सा व्यवस्थाएं ध्यान रखेंगे, पहले से चौकी लगा। पापानुबंधी पुण्य की, कि पापानुबंधी पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को क्या मिलता है? धन संपदा, लक्ष्मी, जायदाद, और व्यक्ति उसी में उलझ के रह जाता है, उसी में उलझ जाता है। उसके लिए धर्म कार्यों से भी फुर्सत नहीं रहती, धर्म कार्यों के लिए भी फुर्सत नहीं रहती, मात्र एकमात्र अपने परिवार का पोषण करने में ही पूरा दिन उलझा रहता है। और देखो आप लोगों का कितना आप लोग मेहनत करते हो, सवेर से दुकान पे जाते हो, पूरा दिन दुकान चलाते हो, ग्राहकों को हाथ जोड़ते हो, तब कहीं जाके आप थोड़ा बहुत कमा पाते हो और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हो। तो पुण्य का ऐसा प्रभाव है कि आप लोग दोनों हाथों से कमा रहे हो, पूरा दिन कमा रहे हो, लेकिन फिर भी एक हाथ से भी ढंग से नहीं खा पा रहे। आप लोग कितने हाथों से कमाते हो? एक हाथ से या दोनों हाथों से? दोनों हाथों से कमाते हो, खून पसीना एक करते हो, सुबह से सारे काम छोड़ के दुकान संभालते हो, दोपहर गर्मी सर्दी सब चीजों को छोड़ते हुए, बारिश हो कुछ भी हो, जो लोग सर्विस करते हैं, बाहर जाते हैं, सुबह से 6 बजे से निकल जाते हैं, 6 बजे से निकल जाते हैं, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां पे अमुक कार्य है, वह अमुक कार्य है, सुबह से निकल जा रहे हैं और रात को 2-2 बजे 9-9 10-10 बजे तक घर आ रहे हैं। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। पूरा दिन निकल गया, ना अपनी धर्म कार्यों के लिए समय निकाल पा रहे हैं और ना ही अपने परिवार को समय दे पा रहे हैं, ना ही ढंग से भोजन कर पा रहे हैं। लेकिन जो धर्म कार्यों में लगे रहते हैं, धर्म कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, तो निश्चित रूप से उनका पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय आता है। कौन सा पुण्य का उदय आता है? अब देखो भैया जी का पुण्य का उदय आया, इंदौर से उठ के आ गए, सही है ना? इंदौर से चल के आगे, यहाँ के लोगों का पुण्य का उदय नहीं है कि वो प्रवचन सभा में पहुंच सके, लेकिन भैया जी इंदौर से सपरिवार जो है पूरा परिवार उठ के आ गया। तो ये कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य, क्योंकि धन लक्ष्मी वैभव तो सबको मिल जाते हैं, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य के प्रभाव से ही आपको पुण्य के साधन मिल पाते हैं। ये सामान्य नहीं है। देव शास्त्र गुरु का समागम मिल जाना, जिनवानी के 2 वचन सुनने के लिए मिल जाना, ये सामान्य बात नहीं है, ये हर किसी को नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि इसके लिए पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए, पापानुबंधी पुण्य से ये नहीं मिल पाते। पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्थ क्या है? पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्थ है कि आपने पहले कोई पुण्य कार्य किया था और उसके कारण आपको आज फिर पुण्य करने का अवसर मिल रहा है। ये पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्थ है कि आपके पुराने पुण्य के कारण आपको आज पुण्य कार्य करने का अवसर मिल रहा है।
देव शास्त्र गुरु का आपके लिए समागम मिल रहा है, आपके लिए जिनवानी के 2 वचन सुनने की आपके लिए क्या मिल रही है, योग्यता मिल रही है। और उसमें आप जिनवानी के वचनों को सुन के उस पुण्य के द्वारा और अधिक अपने पुण्य का क्या कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अपने पुण्य को और बढ़ा रहे हैं। और इस पुण्य से आपको और अधिक मिलेगा, और अधिक आपके लिए अवसर मिलेगा, जिससे आप और अधिक अपने पुण्य को बढ़ा सकेंगे। और पुण्य को बढ़ा बढ़ाकर पुण्य फला अरिहंता, एक दिन अरिहंत पद तक भी आप आ सकते हैं। सर्वाधिक पुण्य यदि किसका होता है तो किसी का होता है, तो किसका होता है, अरिहंत भगवान का। सबसे अधिक यदि कोई पुण्यशाली है तो वो अरिहंत भगवान है, जिनके लिए इतना त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, धन वैभव सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी लक्ष्मी पीछे पीछे घूम रही है। लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और लक्ष्मी उनके पीछे भाग रही है। देखो समूह शरण में, आपको पता है समूह शरण में कितनी विभूति होती है? बताओ भैया जी, समूह शरण में कितनी विभूति होती है? बताओ, पंडित जी बता रहे हैं, बताओ तो सही आप, फिर हम तो बता ही रहे। समूह शरण की विभूति कितनी होती है? बताओ बताओ, अरे बताओ तो सही आप। समूह शरण में आदिनाथ भगवान का जो समूह शरण था वो 12 योजन की लंबाई में फैला हुआ था। इस समय समूह शरण लगा, उस समय भगवत जी भी थे, तो हम विभूति की बात कर रहे हैं, अभी समूह शरण में वर्णन की नहीं बात करें, विभूति की बात करें कि उसमें वैभव कितना होता है। समूह शरण 12 योजन लंबा था, ये तो ठीक है, वहां पे भव्य जी भी बैठ पाते थे, ये तो समूह शरण का वर्णन हो गया। हम तो मात्र वहां पर विभूति कितनी होती है, लक्ष्मी कैसे बिखरी रहती है वो पूछ रहे हैं, वो कौन बताएगा? मात्र अभी तो लक्ष्मी की बात चल रही है, बताएंगे क्या कितनी लक्ष्मी होती है समूह शरण में, कितनी संपदा होती है? किसी को नहीं पता, कभी गए नहीं समूह शरण में? कौन कौन व्यक्ति आज तक समूह शरण में नहीं गया, एक बार हाथ तो खड़ा करें, या यूं बताएं, अच्छा आप नहीं गए आज तक, और कौन कौन नहीं गया? अच्छा एक बात बताओ कि आप में से आज तक समूह शरण में कौन कौन गया है? दादी वहां बैठ जाओ, सामने नहीं आओ। ओ दादी वहां बैठो, वहां, अरे ये छोड़ दो इसको, क्या आप में से कौन कौन समूह शरण में गया है आज तक? हाथ तो खड़ा करो। कोई नहीं गया, कोई नहीं गया है? अभी कहां से आ रहे? ये क्या है अंदर लगा हुआ? क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? तो कौन कौन समूह शरण में नहीं गया अभी तक? कौन कौन गया अभी तक समूह शरण में आज तक? कौन कौन गया है? अरे अच्छे से हाथ खड़े करो, आज तक समूह शरण में कौन कौन गया है? सब लोग गए हैं ना? अभी तो कोई भी हाथ नहीं उठा रहा था। समूह शरण भगवान का समूह शरण, देखो मात्र अपनी कल्पना, हमारे भाव, ये भावना जो है ये हर तरह से जो है हमारे लिए पुण्य का भी बंद कराती है और यही हमारे लिए पाप का भी बंद कराती है। अपन लोगों ने एक रूटीन बना रखी है कि समूह शरण को समूह शरण समझ ही नहीं रहे हम। आज तक हमारे लिए हम कहते हैं कि भगवान के दरबार में सब कुछ मिलता है, हम तो रोज माथा टेक के आ जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। सिद्ध क्षेत्र में बैठे हैं, यहां से भगवान ने सिद्धि को प्राप्त कर लिया। कितने मुनि मोक्ष चले गए? यहां से कितने मुनि चले गए आपके बड़ागांव फलोड़ी से? 3.5 करोड़। फलहोड़ी बड़गाम मनो दक्षिण दिशा देह जहां छूट। तो 3.5 कोടി मुनि राय, 3.5 करोड़ मुनि यहां से मोक्ष चले गए, उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, और आप कह रहे हो यहां क्या मिलता है? यहां कुछ मिलता ही नहीं। अरे अपने अंदर श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। ये जो भगवान बैठे हैं आपके पार्षनाथ भगवान, वो जो आपके 24वें में बड़े बाबा बैठे हैं आदिनाथ भगवान, सामान्य मत समझ लेना इनको। कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर।
दुनिया दूर दूर से दर्शन करने आ रहे हैं सिद्ध क्षेत्र के, और अपन यहाँ पे बैठे हुए फायदा नहीं ले पा रहे, भगवान की पूजा अर्चना भी नहीं कर पा रहे, और कर भी रहे हैं तो ऐसे भावों से कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम समोशरण में बैठे। इतने सारे लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति से नहीं हाथ उठा दिया कि हाँ मैं आज तक समोशरण में गया हूं। क्यों? वो भावना ही हमारे अंदर नहीं आती कि हम समोशरण में आ गए। वो भावना, जिस दिन आप भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करो, जिस दिन मंदिर में प्रवेश करो, जितना समय भी प्रवेश करो, दिन में 10 बार भी प्रवेश करो, इस भावना से प्रवेश करो कि भगवान, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, आज तो मैं कृतकृत्य हो गया, आज मेरे लिए जीवन के सभी सुख मिल गए, अब मेरे लिए कुछ भी लेना बाकी नहीं रहा। देखो उस आनंद की अनुभूति, एक क्षण के लिए वो अनुभूति लेके देखो। आप ये सब दुकान उकान सब भूल जाओगे। व्यक्ति का यदि भावना के साथ जो दर्शन कर ले, निश्चित रूप से बाकी काम तो अपने आप हो जाएंगे। दुकान कौन चलाता है? आपका क्या नाम भैया जी? संजय भैया। क्या चीज का काम है आपका? टीचिंग का कार्य है। चलो ठीक है। दुकानदार कौन कौन है? दुकानदार कौन कौन है? दुकानदार कौन कौन है? दुकानदार तो सभी है ना। जो दुकानदार हैं वो दोनों कानों से ध्यान से सुनते हैं, और ध्यान दोनों कानों से सुनना, कान से सुनना अलग बात है और ध्यान से सुनना अलग बात है। अब आप लोग खाली दुकानदार हो, कान से सुनते हो, और ध्यान तो दुकान पे बैठे। ध्यान यहाँ पे है, दुकान में है। तो दुकानदार होना अलग बात है और दुकानदार होना अलग बात है। जो दुकानदार है वो दो कानों से सुनता है, मात्र दो कानों से सुनता है, लेकिन दो कानों के साथ साथ ध्यान से भी सुनना है। तो आपको दुकानदार जो हैं, कौन है दुकानदार? दुकान वाले। दुकान वाले एक बार हाथ उठाना जरा। दुकान किस किस की है? हाँ, किस चीज का काम है आपका? कपड़ा का। तो आप कपड़े वाले हैं, और ये सब बिना कपड़े वाले हैं क्या? एक हम ही हैं बिना कपड़े वाले, यहाँ पे सभी कपड़े वाले हैं। तो आपकी दुकान कौन चलाता है ये बताओ? आप ही चलाते हैं ना। ऊपर से तो कोई नहीं आता चलाने के लिए। सही बात है। जब तक जाके दुकान नहीं खोलेंगे, शटर नहीं उठाएंगे, गद्दी पे नहीं बैठेंगे, ग्राहक को नहीं बुलाएंगे, कपड़ा नहीं दिखाएंगे, कौन आ रहा हमारे पास? भगवान तो आके दुकान चलाने से रहे, पड़ोसी आके तो चलाने से रहा। सही है ना। तो दुकान कौन चलाता है? अपन खुद ही चलाते हैं, दूसरा कोई नहीं आता चलाने के लिए। सही है ना। बिल्कुल सब लोग इस बात को मान रहे हैं ना। अब मुझे बताओ कि एक आपकी दुकान है, एक आपके पड़ोस वाले की भी दुकान हो सकती है, कपड़े वाले की। एक व्यक्ति ग्राहक को बुला रहा है बार बार, आ जाओ भैया आ जाओ, वही चीज दे रहे हैं हम, और ग्राहक बगल वाली दुकान में जा रहा है। ग्राहक कहाँ जा रहा है? बगल वाली दुकान में जा रहा है। बगल वाला भगा रहा है, भैया अभी समय नहीं है, कल आना, नहीं तो बगल वाली दुकान से ले लो जाके। बोले नहीं आप ही से लेना है। वो बोले नहीं आप ही से लेना है। वही चीज आप भी दे रहे हैं, चाय साथ में पिला रहे हैं उसको, उसके लिए जो है कुर्सी और दे रहे हैं, बैठा रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, सब कुछ उसकी सेवा भक्ति कर रहे हैं, 2 पैसे कम में भी दे रहे हैं, लेकिन वो आपके पास नहीं आ रहा, बगल वाली दुकान पे जा रहा है। बगल वाला भगा रहा है, बैठने के लिए जगह नहीं दे रहा, उसके लिए उसको समय नहीं है बैठने का, फुर्सत नहीं है। वो बोलेगा कल आना, परसों आना, नहीं तो बगल वाली दुकान से ले लो, लेकिन नहीं आप वहीं जाओ रहे। ग्राहक होता है कि नहीं होता ही? सबके साथ होता है ना, सबको पता है क्यों होता है, क्यों हो रहा है? पुण्य का फर्क है, पुण्य का अंतर है। तो दुकान आप नहीं चला रहे, कौन चला रहा है? पुण्य चला रहा है आपका। अब ये पुण्य हमें बताओ कि ये मिलता कहाँ पे है? पुण्य किसी पेड़ पे उगता है क्या पुण्य? ये पुण्य कहाँ से आ रहा है? पेड़ से उग रहा है क्या किसी पे? कहीं नदी के अंदर डुबकी लगाने से मिलता हो? नदी समुद्र में डुबकी लगाओ, पुण्य इकट्ठा करके ले आओ, लाया कोई आज तक? कहीं फैक्ट्री में उत्पन्न हो रहा हो, पुण्य खरीद के ले आओ, बाजार में बिक रहा हो, कहीं खान में से निकल रहा हो, कहीं बरसात की तरह से बरसता हो, है क्या कहीं ये पुण्य का तरीका? ये पुण्य आता कहां से है? ये पुण्य जो है वो कहां से प्राप्त हो रहा है ये बताओ? जो पुण्य है जिसके लिए आप बता रहे हो कि आपकी दुकान चला रहा है,
जिस दुकान के लिए आप सवेरे 6 बजे से जाके बैठ रहे हैं, वो दुकान पे आप सवेरे 6 से रात को 10 बजे तक बैठ रहे हैं कि कोई ग्राहक आ जाए, लेकिन ग्राहक नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि पुण्य नहीं है। तो कहने का अर्थ ये कि यदि आपको दुकान चलानी है तो क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, वो पुण्य मिलेगा कहां से? कहां से मिलेगा? यही भगवान के दरबार से, वही देव शास्त्र गुरु के सानिध्य से, वही धार्मिक कार्यों में लगने से, और कहीं से नहीं मिलेगा। तो जो बुद्धिजीवी होते हैं, एक होते हैं हार्ड वर्कर और एक होते हैं स्मार्ट वर्कर। हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग, सुना है आपने नाम? हार्ड वर्किंग का अर्थ है, एक मजदूर है, सुबह से लगा है ईंटें कूटने में, सवेरे से लेके शाम तक, रात तक जो है, और मुश्किल से 200-300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी वो कमा पा रहा है। और एक व्यक्ति है आराम से एसी में बैठा हुआ है। हेलो हेलो, हाँ अमुक माल चाहिए, कितने का है? अमुक रेट। और दूसरे का फोन, भैया ये माल उपलब्ध है, कितने में लोगे? ठीक है, सौदा पक्का। 2 बार हेलो हेलो किया उसने, वहां का माल डायरेक्ट वहां पे पहुंच गया, और वो बैठे बैठे लाखों रुपया कमा रहा है। तो एक स्मार्ट वर्किंग कर रहा है और लाखों रुपया कमा रहा है, और एक हार्ड वर्किंग में लगा हुआ है और कुछ भी नहीं कमा पा रहा। पूरा दिन मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, पूरे पसीने बहा रहा है। तो कौन ज्यादा सही है, हार्ड वर्कर या स्मार्ट वर्कर? स्मार्ट वर्कर। तो स्मार्ट वर्किंग का अर्थ है कि जो व्यक्ति माइंड से काम करता है, सोच विचार के कार्य करता है, युक्ति से कार्य करता है, वो कहलाता है स्मार्ट वर्कर। कौन सा कार्य करने से अपन को कम परिश्रम में अधिक लाभ होगा? व्यापारी लोग होते हैं, क्या देखते हैं? कम परिश्रम में अधिक लाभ किस चीज में है, वो ये देखते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि स्मार्ट वर्किंग, जो बुद्धिजीवी होते हैं, उन्हें पता है कि हमें धार्मिक कार्य करने से हमारा जो पुण्य उत्पन्न होगा, उससे ये बाकी काम तो अपने आप हो जाएंगे। ये जो हम कमाई में लगे हुए हैं, ये जो हम इधर उधर के कामों में लगे हुए हैं, मजदूरी में लगे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, भाग रहे हैं, यहाँ तक के पंडित लोग भी हैं। एक पंडित आपके यहाँ बहुत सारे होंगे, एक पंडित जो श्रद्धा भक्ति से कार्य कर रहा है, श्रद्धा भक्ति से जो कार्य करता है, निश्चित रूप से उसको उसका जो पुण्याश्रव होगा, वही वो अगर वेतन के लिए वही पूजा पाठ कर रहा है, तो उससे क्या मिलेगा? उसको वही उतनी दिहाड़ी मिलेगी जो आपके व्यापार में मिल रही। जबकि उसी चीज को वो यदि श्रद्धा भक्ति से करे, भगवान के अर्चना स्वरूप वही पूजन करे, वही अगर आप पंडित जो है वही पूजा पाठ का कार्य समर्पण भाव से करे, तो उसको 3 लोक की संपदा भी प्राप्त हो जाएगी। और वही किस लिए कर रहा है कि हमें 200, 300, 500 रुपए का वेतन मिल जाएगा, दक्षिणा मिल जाएगी, जजमान खुश हो जाएगा, तो बस उसको उतने तक ही दिया जाता है। तो भगवान की अर्चना का, भगवान की भक्ति का, भगवान की पूजन का इतना फल है, इतना फल है। जितने भी धार्मिक कार्य हैं, सामने बैठो आप लोग, साइड में क्यों बैठ रहे हैं, सामने बैठो सब लोग आके। तो भगवान की अर्चना का इतना फल है कि अन्य कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो हम बता रहे थे कि आप लोग कितने हाथों से कमाते हैं? दोनों हाथों से। देखो भैया जी हमारे बक्सवा से आ गए ना, बराइठा वाले बराइठा से आ गए। क्यों? पुण्यानुबंधी पुण्य खींच के लेके आया इनको, पापानुबंधी पुण्य नहीं ला सकता। पुण्यानुबंधी पुण्य था कि बराइठा से उठ के आ गए, वो इंदौर से उठ के आ गए, और जिनका नहीं है पुण्य का होता है वो बैठे हैं घर पे, दुकान पे अपनी, यहां के होते हुए भी प्राप्त नहीं कर पा रहे जो मिल सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि आप दोनों हाथों से कमाते हो, पूरा दिन इतनी मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन वही 2, 4, 10, 500 रुपया जो है दिन का कमा पा रहे हो, 1000 रुपया कमा पा रहे हो। दोनों हाथों से कमाते हो और एक हाथ से भी ढंग से नहीं खा पाते। पता लगा भोजन करने बैठे, इधर से चम्मच उठाया और दूसरे मोबाइल बच गया, एक हाथ में चम्मच लिया दूसरे हाथ में मोबाइल। होता है कि नहीं होता? एक हाथ में चम्मच लिए हैं और दूसरे हाथ में मोबाइल लिए हैं। अब बताओ हो गया भोजन पूरा? वहां पे खबर आ गई कि ग्राहक खड़े हैं, बस खटाखट से भोजन अंदर गिरा, पहुंच गए दुकान पे। क्या मिला? 2 समय भोजन भी अपन ढंग से नहीं कर पा रहे।
और जो खा भी रहे हैं वो पच नहीं रहा अपन को, वो लग नहीं रहा शरीर को। क्यों? चिंता पड़ी हुई है, इतनी चिंता लगी है कि इतना खा नहीं पा रहे, उससे ज्यादा चिंता में उड़ता जा रहा है। पहले तो ढंग से खा नहीं पा रहे, और जो खा रहे हैं वो शरीर को लग नहीं रहा, फिर कहते हैं हम बीमार हो गए, फिर कहते हैं हम बीमार हो गए। बीमारी का कारण आपने खुद ही पाला हुआ है। सबसे बड़ी बीमारी का अगर कोई कारण है, शरीर की अस्वस्थता का कारण है, वो क्या है? क्या है? क्या है सबसे बड़ी बीमारी का कारण? क्या 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 कारण है बीमारी का सबसे बड़ा? अरे चिंता। खान पान नहीं है, खान पान तो बात की बात है, ये चिंता। चिता तो व्यक्ति को एक बार जलाती है, और चिंता सारी उम्र जलाती है। चिता चिंता द्वय मध्य चिंता हवे गृहसी। चिता चिंता द्वय मध्य चिंता हवे गृहसी। चिता दहती निर्जीविकम और चिंता दहती सजीवकम। चिता और चिंता में मात्र कितना अंतर है? एक बिंदी का अंतर है। देखो बिंदी का कितना बड़ा अंतर हो जाता है। एक बिंदी का कितना बड़ा अंतर होता है? कितना अंतर हो जाता है बिंदी का? बैठे वाले भैया बताओ, बिंदी से कितना अंतर पड़ जाता है? एक बिंदी लगाने से एक महिला सुहागन हो जाती है, और बिंदी उतर गई। सोचो, एक बिंदी एक को 10 बना देती है, वही 100 बना देती है, वही 1000 बना देती है, 10,000 लाख करोड़ सब क्या बना रही है? वही बिंदी बना रही है। एक बिंदी, और एक बिंदी चिंता को चिता और चिता को चिंता बना दे। इतना अंतर है एक बिंदी का। तो हम बात कर रहे थे कि चिता तो आपको एक बार जलाती है, वो भी किसको? निर्जीवकम, मरे हुए को जलाती है वो तो। और चिंता दहती सजीवकम, जीवित व्यक्ति को जला रही है, जीवित व्यक्ति को। और एक बार नहीं, सारी उम्र जला रही है, पूरा जीवन भर जला रही है। और फिर भी हम उसी चिंता में पड़े हुए हैं, फिर भी हमें उस चिंता से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। क्यों? मिलेगा कैसे? हमने उसका उपाय ही नहीं निकाला। आज का व्यक्ति इतने सारे रोगों से ग्रस्त होता जा रहा है। किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को बीपी है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी के लिए ब्रेन हेमरेज हो रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही। सबके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? यही चिंता, व्यर्थ की चिंता। दुकान कौन चलाएगा? बच्चे को स्कूल भेजना है, दूध लेके आना है, और पता नहीं कितने कितने, बिजली का बिल भरना है, बच्चे को स्कूल की फीस भरनी है, श्रीमती जी को साड़ी चाहिए, अमुक रिश्तेदारी में जाना है, अमुक के यहाँ गमी होगी वहां जाना है, उसके यहाँ पार्टी है वहां जाना है, आज बॉस ने ऐसा बोल दिया। दुनिया भर की चिंताएं, दुनिया भर की चिंताएं अपन सिर पे लिए बैठे। प्रवचन चल रहा है, चिंता किसकी चल रही है? दुकान की चिंता चल रही। हो रही है नहीं हो रही? कितने लोगों को हो रही है? जरा ईमानदारी से हाथ खड़े करना। कितने लोगों को चिंता हो रही है? 9:15 बज गए, दुकान का टाइम हो रहा, ग्राहक पहुंच गए होंगे, हाथ तो खड़ा कर दो एक बार। महिलाओं को चिंता हो रही है क्या? पति को ऑफिस जाना है, जाके खाना बनाना है, हो रही है ना चिंता? तो यही चिंता वास्तविकता में हमारे दुख का कारण है। आज तक हम सुख को नहीं प्राप्त कर पा रहे इसी चिंता के कारण। और अगर इस चिंता से हमें दूर होना है तो निश्चित रूप से धर्म की शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि हम कह रहे थे कि आप दोनों हाथों से कमाते हो और एक हाथ से भी ढंग से नहीं खा पा रहे। और मुनिराज कितने हाथों से कमाते हैं? महाराज कितने हाथों से कमाते हैं? कमाते हैं क्या? एक भी हाथ से नहीं कमाते। देखा किसी को कमाते हुए? महाराज को दुकान चलाते हुए देखा हो, किसी ने फैक्ट्री में काम करते देखा हो, कहीं मिल में, कहीं खेती बाड़ी करते हुए देखा हो, किसी ने ये पत्थर कूटने का काम देखा किसी महाराज को, कहीं शिल्पकारी का काम करते हुए देखा हो, किसी को टीचिंग करते हुए देखा हो, और भी कोई व्यवसाय, कोई कुछ नहीं करते देखा ना? कोई भी कार्य कमाई का नहीं करते।
एक भी हाथ से नहीं कमाते। और खाते कितने हाथों से? कितने हाथों से खाते हैं? दोनों हाथों से खाते हैं, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से खा रहे हैं। आप मांग मांग के खा रहे हैं। श्रीमती जी को छोटा बच्चा, मम्मी भोजन बन गया क्या? नहीं, अभी बैठो, अभी थोड़ा टाइम है। आप लोग भी कितनी देर लगा दी, हमारा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, बोलते ही नहीं बोलते? मांग मांग के खा रहे हैं और महाराज को मना मना के खिला रहे हैं। छोटे बच्चे फरमाइश रख देते हैं, आज जलेबी, आज फुल्की, आज ये, मम्मी आज ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, मांग मांग के खा रहे हैं। और महाराज को अब देखो, महाराज ये ले लो, ये ले लो, नहीं हमारा त्याग है, नहीं हमारा अमुक चीज का त्याग है। महाराज ये थोड़ा सा तो ले लो, नहीं बस बहुत हो। मना मना के खिला रहे हैं। आप लोग सारा दिन मेहनत कर रहे हो, कमा रहे हो, और फिर भी एक हाथ से भी नहीं खा पा रहे, मांग मांग के खाना पड़ रहा है। और मुनिराज एक भी हाथ से नहीं कमा रहे और मना मना के खिलाया जा रहा है, दोनों हाथों से खा रहे हैं। आप लोगों को चिंता लगी हुई है उस समय भी कि दुकान का समय हो रहा है, दुकान ऑफिस का समय हो रहा है। महाराज को कोई चिंता नहीं, चौके में जाते हैं, आराम से अपना सिद्ध भक्ति करते हैं। सिद्ध भक्ति करने के बाद अपनी ईशना समिति से भोजन करते हैं। जल्दबाजी नहीं करते, बिल्कुल देख देख के पूरा शोधन करते हैं। ऐसा नहीं कि लिया और बस फटाफट, एक एक चीज का शोधन करते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है उनको उस समय। क्यों? क्योंकि भोजन करते हुए, आप तो भोजन करते हो, महाराज क्या करते हैं? क्या करते हैं? आहार करते हैं। भोजन और आहार में अंतर क्या है, बताएगा कोई? हाँ बताओ बताओ। आहार अंजलि में करते हैं और भोजन थाली में करते हैं, ये तो सही है। लेकिन ये बताओ कि अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर क्या है? या यूं कहें कि आहार थाली में, भोजन जो है थाली में किया जाता है, क्यों किया जाता है, और आहार अंजलि में क्यों किया जाता है? इसी प्रश्न को अपन और आगे बढ़ाते हैं। ये तो सही है कि भोजन जो है वो थाली में होता है और आहार अंजलि में होता है, क्यों होता है वो? बताओ, कोई नहीं बता पा रहा। आहार और भोजन में इतना अंतर है कि भोजन भोगा जाता है, भोजन यानी भोगना, आनंद लेना, एक चीज में तृप्त यानी उसमें रुचि लेना। आप रुचि लेके भोजन करते हो, इसीलिए थाली में करते हो। नमक भी रख लोगे, बूरा भी रख लोगे, मिर्च मसाला सब कुछ रख लोगे, थाली में सारी चीजें रख लेते हो आप लोग। फिर नमक कम है, उठाया डाल दिया। और महाराज के पास अंजलि है, जो आपने ले दिया प्रास्तुक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उनके नियमों के अनुरूप होना चाहिए। अब उसमें नमक डला है या नहीं, कोई विकल्प नहीं। अपने आप से नमक उठा के नहीं डाल सकते, और ना ही इशारा करते हैं। अगर महाराज इशारा करें ऐसा, तो क्या अर्थ है इसका कि भैया इसमें नमक तो नहीं डला हुआ। ये मत समझ लें कि महाराज नमक के लिए इशारा करेंगे, नमक डाल दो। महाराज ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका नमक तो नहीं डला इसमें, हमारा नमक का त्याग है, ये अर्थ है इसका। कहीं महाराज कोई भी इशारा नहीं करते किसी वस्तु के लिए, क्यों? आहार कर रहे हैं, वहां भी तपस्या कर रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी नहीं करते। सोचें कि महाराज सामायिक में तो पौना घंटा लगाते हैं, आहार में 1 घंटा लगा देते हैं, आहार में ज्यादा रुचि है महाराज की। अरे वहां भी तपस्या कर रहे हैं, वहां भी तपस्या कर रहे हैं, 24 घंटे का तपस्या उनकी, ईशना समिति का पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ा, अगर कोई 24 घंटे में परीक्षा का समय होता है वो आहार का होता है। आप लोग तो पार्टी मनाने जाते हो और हम लोग परीक्षा देने जाते हैं। कितनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है उसमें। 32 अंतरायों का, 14 मल दोषों का, 46 दोषों का, 92 तो यही होगी। फिर और आप गिनते जाओ किस चीज का त्याग है, अमुक रसी है, कहीं कोई चीज शुद्ध है, अशुद्ध है, कोई त्याज्य है, क्या क्या कितनी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। 16 है कि नहीं प्रॉपर बना हुआ, कोई बिंदी लगाए हुए तो नहीं आ गया, कहीं किसी ने जो है घड़ी भी तो नहीं पहनी हुई, कोई विधवा विवाह तो नहीं आ गया, कितनी सारी। हालांकि पूछते नहीं है, पता लग जाए तो उससे नहीं लेते, लेकिन बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए उस समय भी उनकी क्या चल रही है? तपस्या चल रही है, सबसे बड़ी तपस्या चलती है उस समय। बाहरी तपस्या अलग, अंतरंग तपस्या अलग।
भावों में विशुद्धि बनी हुई है, क्रोध मान माया लोभ सब छोड़ के बैठे हैं, कोई कोई विकारी भाव नहीं। 32 इनमें 46 दोषों में आता है क्रोध मान माया लोभ। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस समय आहार करते हैं कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा शोधन करते हैं, शोधन करके आराम से आहार लेते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि ये सब किसका प्रभाव है? एकमात्र पुण्य का प्रभाव है। पुण्य है उनकी सत्ता में, इस कारण आपके लिए मांगना पड़ रहा है, उन्हें मनाया जा रहा है। आप रोटियों के चक्कर लगा रहे हैं और रोटियां उनके चक्कर लगाती हैं। परिक्रमा लगाते हैं नहीं लगाते? क्या हो रहा है? रोटियां चक्कर लगा रही। तो एकमात्र पुण्य का प्रभाव है, और वो भी कौन सा? पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण, एकमात्र पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण उनके लिए ये सब चीजें प्राप्त होती हैं, जिसके पुण्यानुबंधी पुण्य, और पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण हर समय धर्म में लगे रहते हैं। पुराना पुण्य था कि पुण्य के साधन मिल रहे हैं, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है, गुरु का सानिध्य मिल रहा है, शास्त्र जिनवानी पढ़ने के लिए मिल रही है, प्रवचन कर रहे हैं तो उसमें भी धर्मोपदेश स्वाध्याय चल रहा है उनका। पुण्यानुबंधी पुण्य है कि नए पुण्य के साधन मिल रहे हैं। पापानुबंधी पुण्य का उदय होता तो भोग संपत्ति में फंस जाते और भोग संपत्ति में डूब के और दुर्गति का कारण बनाते। चक्रवर्ती भी अगर चक्रवर्ती पद को छोड़े बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कहां जाता है? नियम से नरक में जाता है, नियम से नरक में जाता है। तो वास्तविकता में ये एकमात्र पुण्यानुबंधी पुण्य ऐसा है जो हमें और अधिक पुण्य प्राप्त कराने में साधन बनाता है, और अधिक हमारे लिए पुण्य को एकत्रित करता है, और पुण्य फला अरिहंता एक दिन अरिहंत पद को प्राप्त करता है। इसलिए जब कभी भी हमारे लिए अवसर मिल जाए, जब कभी भी अवसर मिल जाए पुण्य के कार्य करने का, भगवान की भक्ति करने का, मुनियों की सेवा करने का, आहार दान देने का, विधान करने का, शांति धारा करने का, अभिषेक करने का, सारे कामों को छोड़कर, मैनेजर साहब, सारे कामों को छोड़कर इन पुण्य कार्यों में लग जाना चाहिए। कैसे लग जाना चाहिए? सारे कामों को छोड़कर। उस समय ना तो मोबाइल की याद आनी चाहिए, ना ही उस समय अन्य कोई कार्य याद आना चाहिए, ना घर की, ना दुकान की, कोई कार्य की याद नहीं रहनी चाहिए। तब कहीं जाके पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद होगा। और जो लोग बैठे तो यहाँ पे और बीच में मोबाइल चालू कर लिया, अब उनको पता लग सकता है क्या? तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि कान से सुनना अलग बात है और ध्यान से सुनना अलग बात है। जो कान से सुनेगा आवश्यक नहीं है उसको समझ में आए या ना आए, लेकिन जो ध्यान से सुनेगा निश्चित रूप से उसको ही पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद हो सकता है। इसलिए कभी भी आपके लिए अवसर मिल जाए, ये पुण्यानुबंधी पुण्य, इसको अपने को एकत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। और ये कैसे मिलता है? देव शास्त्र गुरु के सानिध्य से, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से, पूजा करने से, अर्चना करने से, उनका गुणगान करने से, वैयावृत्ति करने से, आहार दान देने से, जिनवानी का स्वाध्याय करने से, प्रवचन सुनने से, जितने व्रत नियम संयम का पालन करने से। और अभी आपके लिए एक अनायासी एक अवसर मिल गया। क्या अवसर मिल गया? मुनिराज के सानिध्य का। कल पूरी समिति आपकी यानी बड़ा गांव समिति, पूरी की पूरी समिति जो है गोना में थे हम लोग, निवेदन करने के लिए पहुंची कि महाराज क्या होना चाहिए? 1 दिन का प्रवास, 2 दिन का? बोलो, अच्छे से बोलो, क्या होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, थोड़ा सा पता तो लगे कितना गुस्सा है आप लोगों को। क्या होना चाहिए? अरे अच्छे से बोलो एक बार। बड़े बाबा तक आवाज भी नहीं पहुंची पार्श्वनाथ भगवान की, उन्होंने फाइनल करना है, हमने नहीं करना। जोर से बोलो जरा, पार्श्वनाथ भगवान अपने आदिनाथ भगवान तक आवाज पहुंचे जरा। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हाँ, ये लगा। तो भावना आप लोगों ने बहुत अच्छी बना ली। चातुर्मास होना चाहिए, लेकिन चातुर्मास हो और अपन गंगा आए और अपन नहा भी ना पाए, मुख भी गीला न कर पाए, तो ऐसे चातुर्मास का क्या फायदा है? कोई फायदा ऐसे फायदा? अगर आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो उत्साह भी अपने अंदर आना चाहिए, वो पुरुषार्थ भी अपने अंदर होना चाहिए कि हमारे लिए लाभ प्राप्त हो रहा है तो हम उसको प्राप्त भी करें,
नहीं तो बहुत दुनिया है। हमारे लिए मेहरोनी वाले भी बोल रहे हैं, हमारे लिए द्रोणगिरी वाले भी बोल रहे हैं, हमारे लिए अभी नवागढ़ से भी प्रार्थना है। और अभी माता जी का जो विंध्यश्री माता जी का भी अगर द्रोणगिरी होता है तो बरेठा वाले भी हमारे लिए बिल्कुल तैयार हैं, वो बैठे हैं बरेठा वाले। अभी माता जी की सूचना कल मिली कि द्रोणगिरी वाले भी प्रयास कर रहे हैं, और कहीं माता जी का द्रोणगिरी हो गया तो बरेठा वाले तैयार बैठे। इसलिए ये दुर्लभ अवसर हैं, दुर्लभ अवसर है। अभी 2-3-4 दिन का विचार बना, क्योंकि लगभग 13-14 तारीख तक का हमारा प्रोग्राम फिक्स हो चुका है। तो 2-3-4 दिन का अवसर आपके लिए दिया जा रहा है। इसमें जितना अपन लाभ ले सकते हैं और इसमें जितना उत्साह दिखा सकते हैं, वही उत्साह आपके लिए चातुर्मास का कारण बन सकता है, वही उत्साह। और आज सुबह लगभग 10-12-15 लोग अभिषेक शांति धारा में थे, तो उन्होंने एक प्रार्थना कर ली कि इतना समय तो अपन को सफल बना लें अपन। और क्या कर दिया प्रार्थना? कल सुबह बड़े बाबा के चरणों में भक्तामर विधान की बात निकाल दी। किसकी बात निकाल दी? भक्तामर विधान की। भक्तामर विधान एक ऐसा विधान जिसके लिए हम कहें कि मानतुंग आचार्य ने क्या किया था? एक बार पढ़ा था। कितनी बार पढ़ा था? 101 बार, 51 बार, 21 बार, 11 बार, कितनी बार पढ़ा था? अरे बोलो, कितनी बार पढ़ा था? कितनी बार? और आप कितनी बार पढ़ते हो? डेली पढ़ते हो ना? कौन कौन पढ़ता है डेली? आज तक कोई संकल्प भी भूली क्या? 48 साल है तो दूर की बात है। एक संकल्प के पास बैठ जाइयो और भक्तामर पूरा पढ़ो, 1 बार 2 बार 11 बार, देखो संकल्प खुलेगी क्या? नहीं खुल पा रही। क्यों नहीं खुल पा रही? क्योंकि वो भावनाएं नहीं है अपने अंदर, जो जिस भावना से होना चाहिए। हमने कहा ना, हमने पूछा समोचरण में कौन कौन गया, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा कहां से आ रहे हो? फिर सबको समझ में आया कि हाँ, भगवान का मंदिर क्या है? समोचरण। वो भावना आनी चाहिए अपने अंदर कि हाँ, हम वास्तविकता में भगवान के समोचरण में आ गए। ऐसे ही जब आप भक्तामर को पढ़ो, भक्त अमरनाथ मुकुट सुमनियों की सुप्रभा का जो भासक, अरे वो भक्त अमर हो जाते हैं जो आदिनाथ का ध्यान करते हैं, जहां पे देवता भी आके सिर झुका रहे हैं, जिनके चरणों की चमक कैसे हो रही है? मनियों से। और कौन सी मनियों से? जो कि इंद्रों के मुकुटों में लगी हुई हैं। ये भावनाएं हमारे हृदय में नहीं आती, हम तो रटे हुए हैं और बस बोलते जा रहे हैं आदि पुरुष आदि चिन्ह आदि सुविधि करतार, और आगे क्या हो रहा है हमें नहीं पता। हमें तो मतलब अपने दुकान से बस पाठ करना और पहुंच जाना है। तो वो भावनाओं से जो करता है, और ये भावनाएं तब बनती हैं जब हम एक माहौल में सामूहिक रूप से कोई विधान करते हैं। आप लोग अकेले अकेले तो विधान बहुत सारे कर लेते हो, पारिवारिक विधान कर लेते हो। सामूहिक विधान, सामूहिक जो पाप होते हैं सामूहिक कार्यों से ही कटते हैं। मैना सुंदरी ने क्या करवाया था? सिद्ध चक्र का विधान। क्यों? 700 मुनियों ने, 700 लोगों ने जो अनुमोदना की थी उस पाप की, मुनि के अपमान की, वो कैसे कटेगा? सामूहिक ही कार्य से कटेगा, अकेले अकेले पूजा भक्ति करने से नहीं कटेगा। सामूहिक रूप से उन्होंने उस विधान में अनुमोदना की, तब कहीं जान के उनका कोड। तो ऐसे जो आपके सामूहिक पाप होंगे वो इन सामूहिक कार्यों से ही कटते हैं। और फिर मुनिराज का सानिध्य कहीं मिल जाए तो उसकी तो बात ही क्या है। इसलिए कल सुबह ठीक 6 बजे से, कितने बजे से? 11 बजे से। कितने बजे से? 6 बजे से ही ना? कितने बजे आओगे फिर? 6 बजे या 8 बजे? 5:45 बजे। कौन कौन आएगा 5:30 पौने 6 बजे तक? हाथ खड़े करो जरा अच्छे से, देखें तो सही कितने लोग विधान में बैठेंगे। 8:30 बजे तक टारगेट है, पूरा विधान खत्म हो जाए ताकि समय पर प्रवचन हो सके। कितने लोग बैठेंगे विधान में? जल्दी से 1 2। कहाँ है आपके मैनेजर साहब? लिखो जरा नाम फटाफट से। कोई राशि नहीं अभी निश्चित की इसके लिए, आपको तो बस समय देना है। जल्दी से हाथ उठाओ जरा, एक बार लिखते जाओ। 1 और कौन कौन आ रहा? कोई नहीं बैठ रहा क्या? 2 3 48 होने चाहिए कम से कम। 4 5 आगे पीछे वाले है ही नहीं। पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए ही नहीं। किस किस को चाहिए पुण्यानुबंधी पुण्य? क्यों कोई नहीं चाहिए? दादाजी आपके पीछे तो पूरी समाज है, आप ही का हाथ नहीं उठेगा तो कैसे बात करेंगे? अरे कोई राशि नहीं मांग रहे आपसे, अभी तो खाली विधान में 2 घंटे के विधान में बैठने की बात कर रहे हैं। अरे वहां की और वहां की नहीं बोलो, घर की बात करो पहले अपने।
जो अपने घर को नहीं सुधार पड़ा, बाहर की क्या सुधारेगा। तो कल का एक विधान है, निश्चित रूप से सभी लोग ध्यान रखें, जो भी किसको नाम देने हैं, मैनेजर साहब को देने हैं नाम किसको देने हैं, मैनेजर साहब को। सभी लोग आज नाम लिखवा दें और समय से आओगे तो प्राप्त करोगे। अगर आप 7 बजे आ रहे हो तो आधा विधान हो ही चुका होगा, तो क्या मतलब रह जाएगा। समय से सारी क्रियाएं होंगी, भगवान का अभिषेक होगा, शांति धारा होगी और शांति धारा के बाद बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर पूजन आदि भी होंगे, नित्य नियम पूजन और भक्तामर का विधान, सभी चीजें थोड़े से स्पीड से करने का प्रयास किया जाएगा ताकि 8:30 बजे सब क्लियर होके और उसके बाद प्रवचन भी समय पे हो सके। तो ऐसा एक दुर्लभ अवसर अपन को मिल रहा है और सभी लोग मात्र खुद ही नहीं आना है, और भी लोगों को साथ में जुड़ के लाना है। जितने लोगों को अपन ला सकते हैं, हमने कहा स्मार्ट वर्किंग यानी दूसरे जितने को आप लेके आओगे, जितने लोगों को, उनके बैठने की अनुमोदना का आपको फल साथ में मिलेगा। अपना तो मिलेगा, सो मिलेगा, उसका एडिशनल मिलेगा। इसलिए कल बहुत धूमधाम से आदिनाथ भगवान के दरबार में बड़े बाबा के समक्ष बहुत सुंदर ढंग से कल भक्तामर विधान का आयोजन किया जाएगा। सभी लोग ठीक 6-6:45 बजे पहुंचे ताकि ठीक 6 बजे से अभिषेक आदि की क्रियाएं भी पूरी हो सके और इस तरह से आपके लिए सभी के पुण्य लाभ भी मिलेगा और निश्चित रूप से आपको वो पुण्यानुबंधी पुण्य एक दिन अरिहंत पद को भी प्राप्त कराने का साधन बनेगा। महिलाएं भी विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि भगवान के समोषण में 1 लाख मुनि और आरिकाएं 3 लाख। अब आपको 3 गुना 6 यहाँ पे है तो 18 आपको, और बाकी फिर 2-2 लोगों को और लेके आना है। 48 से कम नहीं होने चाहिए। सब बिल्कुल ध्यान रख लो। बरैठा वालों को कितने लोगों को लेके आओगे, जितने लोगों को ला सकते हो ज्यादा से ज्यादा। कल का विधान एक ऐसा विधान है, सिद्ध क्षेत्र पर मुनिराज के सानिध्य में 24 के अंदर बड़े बाबा के समक्ष, और निश्चित रूप से ये कल्याणकारी विधान है जो आपके लिए आपके पापों को हरने वाला भी है, क्योंकि हम श्रद्धा भक्ति से नहीं कर पाते चीजों को। अभी आप आगे देखना, आपके लिए बताएंगे कि कैसे भगवान का ध्यान किया जा सकता है, कैसे दर्शन पुण्य आदि किए जाते हैं, कैसे हम अपनी भावना को जोड़ सकते हैं, कैसे हम 10 पूजा छोड़ के मात्र 1 पूजा करके भी 10 से भी अधिक पुण्य का अर्चन कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी। आप तो जितना अवसर मिले उसको लेने का प्रयास करें, और जो लेगा निश्चित रूप से एक दिन वो भी भगवान ही बन जाएगा। भगवान की भक्ति करके आप सभी भी भगवान बने और इन पापों को नाश करके पुण्यानुबंधी पुण्य कराकर और एक दिन अरिहंत फला पुण्य, उसको अरिहंत पद को भी प्राप्त करें, सिद्ध पद को भी प्राप्त करें। इस भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज जी की।